मुअज़्ज़ज़ काबिल कदर उलमाए किराम, बहुत देर से अदब से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से बैठे सामिने किराम, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर सबसे पहले सैयदुल सकलैन नबियुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाबा क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़ी दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद्दुआ शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आसमां तक है, ज़मीन से आसमां तक है, ज़मीन से आसमां तक है, मकी से लामकां तक है। मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है, क्योंकि मोहम्मद सिर वहदत रमज़ उसका कोई क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। और जब से देखा है लिबास बशरी में तुझको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हो जाए। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है, जिस दिल में नहीं इश्क़े शहनशाहे मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, सुनना है सिर्फ मुसलमानों, सिर्फ आपको सुनना है। आज तक सुनिए रहे और कर क्या रहे। हमारे चेयरमैन आज भी जनाब किताबुद्दीन साहब हमारे झारखंडी बाबा का जो है गुलदस्ता पेश करके वेलकम कर रहे हैं। मालार्पण, इसको मालार्पण करता है। और कोई है क्या? हो गया है। ये देखिए, हम जामताड़ा से आके आपके गांव में खा के स्टेज पे बैठ के आपको नीचे बैठा के हम तकरीर ऊपर में बैठ के कर रहे हैं। कभी सोचे ये मकाम कैसे मिला? इल्म की वजह से। इल्म इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है। आप काश अपने औलाद को पढ़ा दिया होता, अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज मकतब में एडमिशन करा दिया होता, मदरसे में मकतब में दाखिला करा दिया होता, तो आज 30 करोड़ होने के बाद भी आजाद भारत में हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे पीट पीट के सड़कों पे नहीं मारा होता। चोरी के आरोप में दरख्त में बांध के मॉब लिंचिंग करके हमारे बच्चों को शिकार नहीं किया होता। आपके पड़ोसी गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा, रानीपुर का रहने वाला एक आदमी, एक व्यापारी किस्म का आदमी था, चंद लोगों ने उसे पीट पीट के मार दिया। बताओ मुसलमानों, तुम्हारी बेटी घर से निकले कॉलेज में तो निकाब नोच ले, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में डाल के यूएपीए कानून लगा दे। 75 साल 70 साल 80 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा है। 100 साल के मदरसों में बुलडोजर लगाया जा रहा है। 200-250 साल के मजार को तोड़ा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से मैक और मशीन को उतार के नीचे रखा जा रहा है। अजान पे प्रतिबंध उठाया जा रहा है। नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। आखिरी आजाद भारत में दिन देखने को क्यों मिला? 30 करोड़ होने के बाद भी आज तुम फख्र से नहीं कर सकते
लेकिन ख्वाजा खाजगान फख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह जब भारत के धरती पे पहली बार पधारे तशरीफ लाए, तो पता है जब मेरे ख्वाजा गई नवाज भारत में आए, किसी मदरसे में नहीं आए थे, खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के हुजरे में तशरीफ नहीं लाए थे, किसी मोहल्ले के मस्तागिर प्रधान नेता के घर नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत में पहली बार कदम रखे थे तो 150 राजाओं के बीच में आए थे। मेरे गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे तशरीफ लाए थे। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, पृथ्वीराज की हुकूमत थी, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी, राजपूत, चौहान, राठौर, बघेला, बड़े बड़े महान के बीच में चलते चलते सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियल मैदान। जब अजमेर के धरती पे पहुंचे, राजस्थान में पानी की इतनी कमी थी, जो ही आना सागर पर नजर पड़ी, मेरे ख्वाजा फरमाते, ए बेटा कुतुबुद्दीन चटाई डाल दो, पानी दिखाई दे दिया। कभी गौर किए? आज इसी पे गुफ्तगू होगी। जब हजरत बता दिए चिश्ती रंग, तब उसी पे तकरीर होगी। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। बस आज सिर्फ सुभान अल्लाह पढ़ना है, बोलना है। थोड़ी देर मुझको सुनिए, थोड़ी देर मुझको देखिए। कुछ लोग मुझको देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग सुनने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग ज्यादातर देखने के लिए आते हैं। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा हम मोबाइल निकालते हैं, एक रील से दूसरा रील दौड़ाते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले हम क्या करें, आपके मोबाइल में हम निकलते, ये ताजुब क्या है। हम अपना मोबाइल खुद खोलते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये अल्लाह का करम है, बुजुर्गों का करम में आता है, और ये मेरी माँ की दुआ है। थोड़ी देर सुनिए। ओ हेलो, बैठ जा मेरे दोस्त। तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे जो 12 बजे रात तक गलियों में पबजी खेलने वाला? तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? 1:30 बजे रात तक फ्री फायर का चस्का लगाने वाले तुम लोग क्या तकरीर सुनोगे? पूरे मोहल्ले का कुकुर सूझ जाता, तुम लोग नहीं सुनते हो बेटा। यही लड़का लोगों के हाल है पूरे मोहल्ले का। पूरा मोहल्ला कुकुर नजर नहीं आया, सब कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागल है। हाँ? अब कुकुर भी सोचता है कि ये कुकुर कहां से आके बैठ गया है। अफसोस लगता है, काश इन बच्चों के हाथों में किताब दे देते, मदरसे में बैठा देते, आवारा के तरह गलियों में बैठ के गेम खेल के जिंदगी बर्बाद ना करता, बल्कि तेरा बेटा रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता और अपने मोहल्ले के मदरसे में जाता, कुरान को निकालता, रहल पे रखता, जबान से रहमान और रहीम बोलता। वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अभी देखिएगा 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। क्या फरवरी को 2 या 3? ये जितने लोग बैठे हैं कोई फातिहा करने के लायक नहीं है। इनको बैठाइए, ये बेचारे चचा है, जज्बात में आ गए थे, जुनून में आ गए थे। बैठाइए उनको, बोलिए कि मस्जिद में बैठिए चचा कुछ दिन तक। हाँ, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग भी मिलेंगे। ओ बेटा हो, ऐसा नहीं। ये बच्चे क्यों बिगड़ते हैं पता है? माँ बाप की कमजोरी है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। माँ बाप का असर बाल बच्चों पे होता है। मेरे दोस्त याद रखना, जब ये माँ पालक साग खा लेती है, बैगन की सब्जी खाती है और वो बच्चा दूध पिलाती है ना, तो 2-4 घंटे के बाद जब बच्चा कोई पखाना करता है तो उसका बैगन का दाना बच्चे के पखाने में दिखाई देता है। वजह क्या पता है? बसर होता है खान पान का, असर होता है बातचीत का। तो जिसकी माँ पेट में बच्चा 6 महीना है और माँ गलियों अपने घरों में बैठ के इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, मोबाइल देखे और बच्चा पेट में रहे तो असर कैसा होगा? उस पर भी गुफ्तगू होगी। हो हल्ला बंद कर दे, सुकून इख्तियार करे, सुकून इख्तियार करे। थोड़ी देर मुझको सुनिए, मुझको देखिए। मैं कीमती बात बोलता हूँ। मेरी तकरीर में कोई हंसी नहीं होती, इसको भी लिख लीजिए। मैं हंसाने वाले जुमला, मैं हंसाने वाली तकरीर करता भी नहीं हूँ। मैं भी तकरीर को रिसर्च करना यूट्यूब में, कोई किस्सा, कहीं कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुल्ला नहीं। मैं बोलने का मेरा अंदाज ही ऐसा है कि जिससे लोग पूरे हिंदुस्तान में आज सुनने से ज्यादा देखने के लिए मुझको परेशान है। बड़े बड़े साइंस वालों ने रिसर्च किया, हमारी हर क्लिप वायरल हुआ है, इंडिया से लेके बाहर देश तक सबों ने इसको पसंद किया है। बस थोड़ी देर सुने, हंसने की नीयत से नहीं बल्कि नसीहत की नीयत से बैठे। मेरी हर गुफ्तगू में एक अमल है, हर गुफ्तगू में एक नसीहत है।
थोड़ी देर बैठ के सुने तो सुनने में मजा आएगा। मेरी माँ बहनें आपको भी दो चार बातें बताएंगे। आप जिस दिन समझ जाएंगे पूरी दुनिया लोग समझ जाएंगे। है ना, ज्यादा भीड़ ठीक नहीं होती है, भीड़ कम होती तो अच्छा होता। भीड़ ज्यादा होने से इधर से हो हल्ला उधर से हो हल्ला। थोड़ी देर सुनिए, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आने वाले शब बारात में तैयार हो जाना। इमसाल उलमा किराम से गुजारिश है, हमारी क्लिप हर जगह वायरल हो रही है, वीडियो देखें सुने क्यों नहीं। इमसाल शब बारात में हम लोगों ने ये कानून बनाया। वो कानून ये है कि अब 10 टका 20 टका फातिहा करना बंद। शब बारात में आप घर, इमाम आपके घर जाएंगे, आप सूजी हलवा रोटी पराठा बना के रखेंगे, इमाम घुसेंगे। 100 टका से कम आप लोग, हजरत इमाम लोग से गुजारिश है, 100 रुपया से कम देखिएगा तो मुसल्ला में बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सूजी में फूंक के निकल जाना है। बोल देगा क्या हुआ, बोल हो गया। क्यों, बोल 20 टका में क्या होगा। सोचा कभी आपने, एक एक घर में 5-5 को बेटा है, सूजी हलवा रोटी बना के इमाम के इंतजार में टुकुर टुकुर देखता है, कहां से मौलाना साहब आएंगे, फातिहा पढ़ेंगे तब बाल बच्चा खाएंगे। फातिहा पढ़ने के लिए 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पर शब बारात में जाके अगरबत्ती जलाता है। सोचो, अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो कसम खुदा कि हम अपने बाप दादा कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधा उठ के वो जन्नते चला जाता। अगरबत्ती जला के कब तक काम चलाओगे। काश औलाद को पढ़ा दिया होता, शबे बारात में अपने माँ बाप के नाम पे कम से कम फातिहा तो पढ़ लिए होते। जितने उलमा है बाबू तो सुन लो, कोई भी फातिहा पढ़ने जाओगे 10 टका 20 टका देखना, खड़े रहना, खाली फूंक देना। 30 टका 35 टका देखना तो सूजी उठा के फूंक लो। जब तक 100 रुपया नहीं तब तक मुसल्ला में बैठ के फातिहा पढ़ेंगे नहीं। मतलब बाप का खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, अब 20 टका में ठिका लिए हैं हम। क्या हजरत, मरे तो मौलाना, पैदा हो तो मौलाना, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, हकीका करे तो मौलाना बुलाओ, निकाह पढ़ाए तो मौलाना बुलाओ, मर जाए तीजा तो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी मौलाना, शब बारात मौलाना। हर जगह जब मौलाना ही काम आता है तो फिर मौलाना तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ाते हो। 7,000 8,000 6,000 में खटाते हो। कयामत के दिन पूरे इलाके के सदस्य को जवाब देना होगा। तुम्हारा 1 लाख में नहीं अड़ता है कुलता है, तुम्हारा 1 लाख में कुछ नहीं होता, मौलाना से 6-7 हजार में क्या होता है। हमारे बड़े बड़े लीडर को, नेताओं को, गणमान्य व्यक्तियों को इस पर तवज्जो देना चाहिए। वरना हम लोग जिस दिन हम लोग सब मौलाना लोग मीटिंग कर लेंगे ना, टेंट हो जाएंगे, बाप का जनाजा पैसा लेंगे। बाप तेरा है, बाप मेरा नहीं है। जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं, बेटा पर फर्ज है। हम तुम्हारे बाप का जनाजा फ्री पढ़ाते, कभी सोचा आपने। 3-3 को दामाद VIP बन के कहां जा रहे हैं। ससुर का तीजा आज है वही शामिल होने, बाप का तीजा है, बाप का 40वां है और बेटा सब गली में घूम रहा है। बाप का ससुर का तीजा है, दामाद सब गली में बैठ के गुटखा पुड़िया खा रहा है, अब तीजा में शामिल है। कोई एक पारा कुरान पढ़ने के लायक नहीं। सब जब मदरसा ही लड़का भरोसा है, मौलाना ही पर भरोसा है, तो फिर मौलाना पर उन पर हम करम क्यों नहीं करते, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं करते, जब सब काम हम ही लोग करते। सोचा कभी आपने। बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा, हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा, दुआ कर दीजिए, ठीक से। मतलब क्या है, बल बाप मर गया ना हजरत, उनका गमछा है, लुंगी है, कुर्ता है, ये चादर है, तौलिया है, क्या करें। जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करें। हम बोले क्यों, बल शुद्ध नहीं लगता है। हम बोले बाप खाली कुर्ते लुंगी छोड़ के गया था, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगे दो, वो चाबी लगे दो। कैसे बापे नहीं रहा गाड़ी क्या करेंगे, चाबी लीजिए गाड़ी लेके चलिए, खाली लुंगी कुर्ता। बाप जो पलंग में सोता था पलंग ला के दो हजरत, जब बापे नहीं रहा पलंग क्या करेंगे, ले जाइए मौसम बिछा दीजिए। ये नहीं देगा, खाली लुंगी कुर्ता 50 रुपया। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, अरे बदलेगा जमाना, कुरान न बदला जाएगा। तू ना घबरो,
जिस भारत में तुम रहते हो ये भारत मेरा ख्वाजा का है, और जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे भारत में मुसलमान रहेगा। इन चंद नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। ये झोला छाप नेता, अंग्रेजों के गुलामी मुखबरी करने वाले नेता मुसलमानों से आज सर्टिफिकेट मांगे देशभक्ति का, हमसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हो, जिनके बाप दादाओं का नाम इंडिया गेट में आज भी लिखा है। 1 2 नहीं 10 20 नहीं 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। आज उस मुसलमान को गद्दार कहा जा रहा है, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, उनको बांग्लादेशी कहा जा रहा है, उनको देश से निकालने का प्लान बनाया जा रहा है। लेकिन हे भारत के मुसलमानों, तू ना घबरा, जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना तेरा हक है, उतना मेरा हक है। पढ़ो इतिहास। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, भारत का पहला तिरंगा का डिजाइन देने वाली सूरज बानो हैदराबाद की बेटी मुसलमान, पहला नारा लगाने वाला मुसलमान, 15 साल तक जेल में चक्की पीसने वाला मुसलमान अबुल कलाम आजाद, अशफाक कुल्ला को गोलियों से भूनने वाला, वो शहीद हो जाने वाले देश के नाम पे वो भी मुसलमान, शेख भिखारी को दफ्तर में लटका दिया था ये भी मुसलमान, शेख मोहनी को जिंदा आग में जला दिया था भारत में वो भी मुसलमान, अल्लामा पहले खैराबादी को काला पानी की सजा दिया था वो भी मुसलमान। सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुलसितान लिखने वाला भी मुसलमान। तेरा बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, मुसलमानों तू कहां क्या पढ़ते हो? इतने लोग बैठे हैं, इसमें कम से कम 100 से 200 तक मताल पियंकर बैठा होगा, चिलमखोर बैठा होगा। क्या लगता है इसमें 100-150 मताल बैठा होगा? अब वो सोचता हो कि झारखंडी बाबा जान कैसे गए कि हम लोग मताल है, तो फिर हम बाबा कैसे बने? अभी एक लड़का रिसीव करने जा रहा था हमको, हजरत इधर चलिए, पी कलर खड़ा रहा था, सही बता रहा हूँ, लग रहा था मार देंगे। ऐसे ऐसे लोग जलसे में आके बैठेंगे, कहोगे मौलाना इस्लाम खतरे में, जिनकी बीवी जाकर के झुलवा में झूले उसका शोहर का इस्लाम खतरे में, बेटा बैठ के गेम कहे खेले बाप का इस्लाम खतरे में है, बेटो 1.5 बोतल पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे तू का इस्लाम खतरे में है, जिनके बाल बच्चे लूडो खेले वो का इस्लाम खतरे में है, लॉटरी का टिकट खरीदे तू का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी लेता है तो इस्लाम खतरे में है, बेटा बेच के डीजे बजा तो फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है, बेटे के शादी में 3-4 लाख मांगते हो फिर कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी गलियां है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। तू ना घबरा, जब मेरे ख्वाजा भारत में आए चटाई बिछा दिए, आना सागर का पानी देखा, आना सागर देखा, वजू किए, गुस्ल किए, नमाज मुकम्मल कर लिए, रात गुजर गई, सुबह हो गई, चारों तरफ से घेर लिया। ये कौन लोग आ गए हैं? चंदनधारी के बीच में ये तस्बीह वाला कहां से, टीकाधारी के बीच में ये टोपी वाला कहां से, ये जनवाधारी के बीच में मुसल्ला वाला कहां से, ये पंडितों के बीच में ये मुसलमान कहां से, ये मंदिरों के बीच में ये सजदा वाले कहां से, ये पूजा के बीच में ये इबादत वाले कहां से? चारों तरफ से घेर लिया। कहा आप लोग कौन हैं? ये आना सागर के बगल में क्यों बैठे हैं? कहा ये कौन सा पानी है? कहा ये आना सागर है। सुनिए, ये आना सागर है। कौन कहा? रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे वो मंदिर था जिसमें 1 कुंटल 20 किलो सरसों का तेल जलता था, और उसमें से 16,000 से ज्यादा उनके भक्तगण सेवागण के लोग रहते थे। 7,500 मूर्तियां रखी हुई थी। आना सागर के बगल में वो मंदिर था, उसी मंदिर में वो पुजारी थे। वहीं मेरे गरीब नवाज ने चटाई डाल दिया। कहा आप कौन है? ये पानी छूते क्यों है? आप बोलो कौन है? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। तब कहा बाबा सुनिए आप मुसलमान हैं, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये मुसलमान की जगह नहीं है। कहा क्यों? कहा ये लोग, ये आना सागर देखते हो ना बाबा, ये बड़े बड़े लोग आते हैं,
इसी आना सागर में स्नान करते हैं। 150 राजा आते हैं, इसी में स्नान करते हैं, इसी में डुबकी लगाते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, बदन को शुद्ध होता है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप लोग मुसलमान हैं, आप मांसाहारी हैं, आप ये पानी छुएंगे ना बाबा तो मेरा छूत पानी हो जाएगा, धर्म मेरा भ्रष्ट हो जाएगा, शुद्ध नहीं होंगे, मंदिर में घुसेंगे, पूजा अर्चना सही नहीं होगा। ए बाबा चटाई उठा लीजिए, यहाँ से प्रस्थान कीजिए, यहाँ से यात्रा कीजिए, यहाँ से सफर कीजिए, जगह को छोड़ दीजिए। मेरे ख्वाजा फरमाते सुनो, हम तो पानी देख के बैठे थे, फिर तुम लोग जबरदस्ती करते हो, रात बिताने दो, सुबह देखा जाएगा। फिर रात हो गई, सुबह दूसरे दिन उठे, मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी उनी है घर में, कटोरे में पानी है, कहना क्या कहते खेमे में पानी है, झुग्गी झोपड़ी में झुग्गी में पानी है, पिंडा समयाने के नीचे पानी है। कहा बाबा थोड़ा बहुत पानी था, रात ही में खत्म हो गया। कहा कोना में क्या है? कहा मशकीजा है। कहा लाओ। मेरे ख्वाजा फरमाते लाओ, मशकीजा उठा के लाया, उनके मुरीद ने लाया, बाबा कुतुबुद्दीन लाए। कहा बेटा इसमें क्या है? कहा हाथ में दे दिए। मेरे ख्वाजा ने ऊपर देखा, नीचे देखा, उल्टाया पुलटाया, इधर से उधर देखा। कहा बेटा सुनो, जाओ एक कटोरा पानी निकाल के आना सागर के लेके आ जाओ। मेरे ख्वाजा जो ही फरमाते, उनके मुरीद बाबा कुतुबुद्दीन फरमाते नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे बाबा। कहा क्यों? का सिपाही मना किया है, रोक के किया है। का पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, आना सागर मत छूना, ये पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, स्नान करते हैं, इसमें राजा नहाते हैं, इसमें रानी नहाती है, इसमें वजीर नहाते हैं, इसमें सब डुबकी लगाते हैं, शुद्ध होके पूजा करते हैं। खबरदार आप लोग पानी मत छूना। मेरे ख्वाजा फरमाते ए बेटा तू कटोरा लेके आना सागर के करीब जाना, पानी छूना नहीं, टच मत करना बेटा, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, खाली पानी के करीब जाना। आना सागर से कहना हे आना सागर तुम क्यों इतना घमंड करते हो, हे आना सागर इतना क्यों इतरा रहे हो, हे आना सागर इतना तकब्बुर क्यों है, हे आना सागर इतना घमंड क्यों है, हे आना सागर सुन ले, एक पृथ्वीराज राजा चौहान है जो तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके पूजा करने, अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? सब माथा पड़ के रोने लगा, गजब हो गया, हाहाकार मच गया, लोग दौड़े 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 राजा के पास गया। कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया है। कहा क्या हुआ? कहा पानी सूख गया। कहा अभी तक क्या हुआ? कहा मंदिर में घंटी घंटा नहीं बजा है, अभी तक शंख नहीं फुकाया है, तुमली तमला की आवाज नहीं आई है, पूजा अर्चना नहीं हुआ है, कोई आरती नहीं उतरी है। कहा अब क्या होगा? कहा जल्दी चलिए। राजा उठा, घोड़े पे बैठा, चल के ख्वाजा के दरबार में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए बाबा, पानी लौटा दीजिए बाबा। 32,000 दूर दूर से पापी लोग आके स्नान करने के पूजा करने आया है, पानी ही सूख गया तो शुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध नहीं होगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति नहीं मिलेगी तो मंदिर में प्रवेश कैसे करेंगे? प्रवेश नहीं करेंगे तो पूजा अर्चना कैसे होगा? पूजा अर्चना नहीं होगा तो हमारे देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे, जब क्रोध प्रकट करेंगे तो हम लोग भस्म हो जाएंगे। बाबा कृपा प्रदान करें। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा कहाँ रखा? कहा कौन नाम? कहा लाओ। नहीं मानेगा, घुटना में आ गया राजा, लाओ पानी। वो कटोरा उठा के लाया। मेरे ख्वाजा फरमाते जाओ बेटा पानी दोबारा ढाल दो। देखो राजा आकर गिड़गिड़ा रहा है, कोई नहाया धोया नहीं, मंदिर में पूजा नहीं हुआ, जाओ ढाल दो। हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है। ख्वाजा के शिष्य उनके गुलाम, ख्वाजा नहीं गए थे, मेरे गरीब नवाज आना सागर के करीब नहीं गए थे, उनका गुलाम गया था, उनका शिष्य उनके मुरीद गए थे। काया आना सागर पानी आ गया, कटोरा लेके गए, दोबारा ढाला, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न होकर सब कूद पड़ा, जल्दी नहाओ स्नान करो, देर हो रही, पूजा करेंगे। पानी में कूदा, बाहर निकला, दिल की दुनिया बदल गई।
खाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उनके पापियों का बदन टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गए कि अब तो मंदिर में आके पूजा करेंगे, अब उधर जाने के वजह से इधर घूम गया। खाजा के कदमों में आके गिर पड़े। कहा या खाजा बाबा, जब अजमेर के चटाई पर बैठने वाले खाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या। 32,000 पापी पाप से मुक्ति मिलके शुद्ध होके आके खाजा के कदमों पर के कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। वही मेरे खाजा एक ऊंट को बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। ये झोला छाप नेता कहे हम मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये तेरी औकात नहीं है, तुम भगा दोगे। ये भारत किसी के बाप का जागीर नहीं है। अरे जिस भारत में मेरे खाजा ने एक ऊंट को बैठा दिया था, तेरे बाप दादा खाजा के एक ऊंट को ना उठा सके तो ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। पता चला जब तक गरीब नवाज रहेंगे तब तक गरीब नवाज के मानने वाले भारत में मुसलमान रहे। तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख कुरान न बदला जाएगा। ये 2-4 नेता जो आज मुसलमानों को शोषण कर रहे हैं, जाति देख के पीटा जा रहा है, तेरे अमल की वजह से। तू घर में बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया। ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, घर में कभी कुरान पढ़ते देखे? ओ भूत, तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना भगा देगा। ऐसा नहीं, तुम्हारे मोहल्ले का मौलाना नहीं है कि तुमको धमका के रखोगे, डरा के रखोगे। आजकल तो मोहल्ले के मौलाना को बेचारा सोचना पड़ता है। 8,000-7,000 तनख्वाह, 8-7,000 रुपए तनख्वाह देते हैं मौलाना को, पता है हालत खराब हो जाती है। एगो मुर्गी जबह करना के लिए ना सदर साहब सीडी साहब फोन करेंगे, मौलाना साहब कहाँ है, थोड़ा घर में मुर्गी जबह कर दीजिए। कमेटी के लोग फोन कर लेते हैं। एगो मामूली पियंकड़ आदमी इमाम को डांट देता है। इसलिए तमाम मौलाना से गुजारिश है कि अब तो लगता है कि वो दौर आ गया है कि जहाँ करत की पढ़ाई होती है, मौलाना पढ़ाई होती है, हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, उसी मदरसे में एक रूम बनाइए जिसमें बॉक्सर और कराटा सिखा के मौलाना निकालिए मैदान में, ताकि पूछेगा आप कौन है, बोले हम हाफिज भी हैं, हम कारी भी हैं, हम मौलाना भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं। ज्यादा अदर बर करोगे मार के फलाट मौलाना हवा। मामूली आदमी मौलाना को टच कर देता है, अफसोस नहीं लगता। ये माँ बहने बैठी है, लोग जिंदगी में कुरान घर में पढ़ते देखे? नहीं पढ़ेगी। सबके घर में कुरान शरीफ है। इन लोगों को कहीं मजार का मेला लगने दो, उर्स लगने दो, तब देखो इन लोगों का चक्कर। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, कभी बाप के सामने नहीं बैठा, नहीं बैठा, न माँ के सामने बैठा। याद रखो मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, लेकिन मेरे कदम में तेरे लिए जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन नहीं, पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में जिंदगी में कोई गुलगुल्ला नहीं दिया। और पीर साहब के लिए सेब, संतरा, काजू, किशमिश, रसमलाई, रसगुल्ला। हजरत 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 मानो पीर को, पीर से मोहब्बत करो। पूरी जिंदगी कट गई, ठंडा आया, बाप के कमरे में घुस के देखा बाप क्या ओढ़ता है, क्या बिछाता है। बूढ़ी माँ को देखा, नहीं देखा। याद रखो जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे ना अल्लाह राजी होगा, ना अल्लाह वाला राजी होगा। माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना हाजी पीर के कदम में नहीं। माँ के दुआ में गारंटी है। अगर जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। माँ बाप को छोड़ के मौलाना के पास बैठा है, हजरत बरकत घर में नहीं होती है। तो कैसे बरकत होगी? माँ बाप को कभी ठीक से देखा नहीं। तुम्हारी जो बीवी है ना, वो बीवी नहीं जादूगरनी है।
अभी के दौर की बीवी वो बीवी नहीं, पीर है, पीर। नौजवान के लिए पीर की बात काट देगा, बीवी बात नहीं काटेगा। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, जिस माँ ने 3 साल हाथ में रखी, जिस माँ ने 24 कुंटल दूध पिलाई, उस माँ को कभी जिंदगी में पूछ के बाजार नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। बूढ़ी माँ दरवाजे पे बैठी है, पूछ लेता माँ, ओ माँ कौन सी खाएगी, कुछ ला दें? तेरी माँ कहती बेटा जो पसंद है ला देना, लेकिन जिंदगी में तुम नहीं पूछेगा। बूढ़ा बाप, तुमको कितनी मुश्किल से 20 साल पहले गरीबी थी, खाना पीना इलाके में नहीं था, उस वक्त तेरे बाप ने तुमको जवान किया है, कितनी मेहनत करके, लेकिन तुम्हारे बाप को पूछना छोड़ दिया। नहीं पूछते हो, ना बाप के कमरे में बैठते हो, ना माँ के पास बैठते हो, ना माँ के पूछते हो। बीवी को पूछ के बाजार जाना, बीवी को पूछ के बाजार कुछ काम करना। अगर बीवी को पूछ के बाजार नहीं जा पाया तो जाके मोड़ में जाके रहा ना, कौन बाजार है, राजा बाजार ने, बाजार में जाकर के, राजमहल जाकर के बीवी को फोन करेगा, हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे? तो बीवी यहां से बोल गुपचुप, लड़का चुप है, चुप। 15 गुला के बीवी दे दिए। बूढ़ी माँ जिंदगी में नहीं पूछा, अपनी बीवी खिलाओ मेरे दोस्त, गुनाह नहीं। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठलवे उठा लिया। अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो मोहब्बत में बीवी से इतनी मोहब्बत करना कि हो सके मोहब्बत में अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत है। लेकिन याद रखना, सलाम करना तो अपनी बीवी, पड़ोसी मत कर देना। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत। तो मेरी माँ बहन, तू अगर बहन है तो बरकत है, बेटी है तो रहमत है, बीवी है तो रोशनी है, माँ है तो जन्नत है। एक औरत एक बेटी मकाम कितना है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू मजार के चक्कर मत काट। औरतों को मजार जाना मना है, औरतें मजार में नहीं चक्कर काट सकती है, शरीयत ने मना किया औरतों को मजार जाना। आजकल हमको लगता है 2030-40 होते होते औरतें मजार कब्जा कर लेगी, धक्का मार के हम लोग को निकाल देगी। मतलब ये लोग नमाज पढ़ने का, ये चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में बहुत दर्द हजरत, और मजार जाने दीजिए। शोहर कहीं रहे, कहीं सुना के फलना जगह उर्स है, वहां मेला है, वहां मजार है, 3 गो औरत मीटिंग की, टोटो बुलाया हवा, वहां झुलुआ में झूल रही है, और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में है। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। अजब माहौल है। लेकिन खैर, आपके राजमहल के यहाँ की बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ की बहू बेटी बेचारी सब दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग नहीं है, वो जान वो क्या कहते हैं, राजमहल के उस पार के है। क्या आप लोग इधर नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग ठीक है, इधर नहीं, उधर की बात बता रहा हूँ। थोड़ी देर सुनिए, 1 घंटा मुझको बोलना है। कितना सुनोगे? मैं 2 बजे स्टेज पे बैठा, मैं पहले 1 घंटा पहले आ गया था, और मैं 32 मिनट बोल चुका। 28 मिनट सुनोगे? अभी मैं शुरू कहूँगा, 28 मिनट सुनोगे? फरमाइश बहुत किया है लोगों ने, इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, सब पर बोलेंगे। 28 मिनट सुनोगे? काफी गर्मी है, ठंडी नहीं गर्मी लग रही मुझको। माशाल्लाह। चैनल वालों सुनो बेटा, चैनल बनाते हो सही से थंबनेल लगाना, वरना बहुत हश्र तुम लोग को बुरा होगा। इसलिए कि तुम लोग उल्टा पुल्टा। अभी मैं 2 चैनल पर भी मुझको कल जाना है, उसके बाद ये करने जा रहा हूँ, उस पर है ना, उस पर मैं ये कर रहा हूँ 2 चैनल पर। चैनल चलाना मना नहीं है। इस चैनल ने लोगों को कहाँ से कहाँ, यहाँ का वीडियो वहाँ, वहाँ का वीडियो यहाँ, किसका फोटो सेट कर देता है, उल्टा सीधा बकने लगता है, वायरल होता है। ये गलत तरीका है। व्यूज के चक्कर में किसी की जिंदगी से मत खेलो, किसी की इज्जत मत उछालो। अभी 2-4 को मौलाना सठिया गया है, नहीं देखते हैं, उल्टा सीधा बक रहा है। मौजू नहीं मिला तो झारखंडी को मौजू शुक्र बना के नहीं देता सोशल मीडिया में। ऐसा है वैसा है, 2-4 को मौलाना सठिया गया है ना। उन लोगों को भी देखते हैं कि उल्टा सीधा बक रहा है, लेकिन कोई सेहत पे कमी नहीं है। उन लोग बोलने के काम में, बोलने तो हो सकता है उसकी मार्केट बंद होती होगी, इसलिए मैं वही जुमला बोलता हूँ जो हालात हाजरा पे असर करती है। मैं कोई ऐसा जुमला नहीं बोलता जिससे लोगों की तकलीफ होती है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, नमाज पढ़ना जानते हैं, कोई कीमत पर नहीं जान सकते, मैं लिख के दे सकता। इतना आसान है बेटा,
तुम लोग नमाज पढ़ लोगे। हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं बेटा, तो हम लोग बचपन से अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, संदर कुरान पढ़े, अली बाता पढ़े, मदरसा में बैठे, उसके बाद रटे, फिर नियत नमा वो किताब खरीदें, फिर तहियात याद किए, 6 दिन लगा इमाम को सुनाए, पास किया, 7 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8 दिन में दुआ मासूरा याद किए, 9 दिन में दुआ कुनूत याद किए, 10 दिन में आयतुल कुर्सी याद किए, 3 महीने में 10-20 को सूरत याद किए। कितनी मेहनत किए हैं, तब जाकर के आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग पूरी जिंदगी में न कभी असल कुरान पढ़े, न अम्मा पारा खोले, न अलिफ लाम देखे, न कुरान कभी छुए, न अली बाता पढ़े, न मदरसा में कभी घुसे, न मस्जिद में बैठे, न इमाम से मिले, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग बगैर पढ़े नमाज पढ़ते हैं। आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, ये लोग सब जीन है। सोचिए, अलीफ बाता से भेंट नहीं, अम्मा परा कभी खोला नहीं, अलिफ लाम कभी छुआ नहीं, कुरान को कभी देखा नहीं, नियत नमा पढ़ा नहीं, फिर भी तुम लोग जब नियत जो जुमा दिन करते हो, अल्लाह अकबर, झूठे पोचर अजब हाल। जब तुम पढ़बे किया तो झूठे लगता है 1.5 परा पढ़ के रुकू करेगा, कुछ नहीं जानता है, हर सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देखता है, और एकदम कुछ नहीं जानता। अफसोस नहीं लगता, पूरी जिंदगी कट गई, 50 साल से ईदगाह जाके आते हो घर, ईद की नियत याद नहीं, न बकरीद की नियत याद कर सका। बाप को दफना दिया, दादा को दफना दिया, नाना को दफना दिया, चचा को दफना दिया, मोहल्ला कितना आदमी दफना दिया, अब तक दुआ जनाजा याद नहीं। सोचा कभी आपने? मिट्टी देने की 3 आयत याद नहीं सोचा? वो छोड़िए, एगो मुर्गी नहीं जमा कर पाता, मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा है, मौलवी साहब थोड़ा मुर्गी जगह करवा देना, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देसी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जबा हो जाए, वो नहीं जबा कर पाता। कहता इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में नहीं, पोल्ट्री खतरा में, जो मस्जिद के गेट में लेके खड़ा है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तुम्हारे गोद में जो बच्चे होते हैं उस बच्चे को संभाल लो। तुम्हारे बच्चे समझ जाएंगे तो चीलम नहीं खींचेगा। एक बेटा जब 10 साल में सुनता है कि माँ सुनती है कि मेरा बेटा चीलम पीता है, तो माँ को तकलीफ होती है। 30-20 साल का बेटा माँ सुनती है, बाप सुनता है कि मेरा बेटा शराब पीने लगा, माँ बाप को तकलीफ होती है। अभी देखे थे कुर्सी में कैसा बैठा था लड़का लोग पगड़ी लेकर के, उनके माँ बाप का दिल गदगद नहीं गदागद लगता होगा, मेरा बेटा क्या हो गया, कितना खुश होंगे उसके माँ बाप, उनके खानदान। और जब तेरा बेटा गली में बैठ के गेम खेलता तो माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। तो मेरी माँ बनी, बच्चों को संवारना सुधारना ये आपका काम है। जब कोई माँ बच्चों को दूध पिलाए तो माथा खुला मत रखना, मेरी माँ बहन सुन ले 2-4 बातें। जब बच्चे को दूध पिलाइएगा तो कभी माथा खुला मत रखना, माथे पे दुपट्टा ओढ़नी चादर रख लेना, अपने छोटे बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेना, अपने घर के अंदर में बैठ जाना, अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़ लेना, फिर बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है जब वो बच्चा आगे चल के कभी बेहया बेशर्म नहीं होगा, जब कोई माँ सर पे दुपट्टा ओढ़नी रख के बच्चे को आंचल में छुपा के घर के अंदर में बैठ करके अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह के जब कोई माँ दूध पिलाती है, वो बच्चा बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। अब्दुल कादिर पेट में माँ कुरान पढ़ती, बेटा याद करता, माँ तिलावत करती। गौसे आजम हिफ्ज करता, माँ पढ़ता जाती, बेटा रटते जाता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, तो 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। जिक्र करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। माँ तकवा शआर हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ मोबाइल देख के सोती है, LCD देख के सोती है ना, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल के LCD में सीरियल, बच्चा है पेट में, माँ देखे 1.5 घंटा सीरियल। बाबू है 3 साल 5 महीना पेट में, माँ मोबाइल देखे, फेसबुक देखे, गाना सुने,
अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉपजी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? इसलिए मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन, तू मोबाइल चलाना बंद कर। आजकल बेटी मोबाइल, बेटा मोबाइल, सब 12-13 साल का पागल है मोबाइल देख देख के, अश्लील वीडियो देख देख के 13 साल 12 साल में गंदी गंदी फोटो देखता है। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र है, किताब पोथी लेके मकतब स्कूल में जाने की उम्र है, अब 12-15 साल का लड़का अब वो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हो, परिवार बैठ के नहीं देख सकता, इतनी गंदी वीडियो डाल दिया गया फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। वो नंगी नंगी तस्वीर तेरा बेटा देख देख करके 12-15 साल उम्र है, जवान, अब गली में बैठ के छुप के अपने से बात करेगा। ठीक, हेलो हेलो, ठीक ठीक ठीक, भालो 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 भालो, ठीक ठीक। हमने किन से बात कर रहा रे? गए कहाँ बात करते हो? कौन है? बोल हजरत आप लोग जाइए, ये सब पर्सनल बात है, पर्सनल। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के 12 बजे रात गलियों में गाना गाता है। बल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है खदान है रे, दिल है दलदल है, जहां कहां दे देते हो। ए मेरे दोस्तों, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब तेरा बेटा गली में चलेगा, आशिक मुस्तफा की तरह घर में आएगा, गुलाम गौस की तरह बाहर जाएगा, गुलाम खाजा की तरह, और दुनिया छोड़ेगा आशिक मुस्तफा की तरह। आप लोग थक गए? 20 मिनट और बोलना। हाँ? बोलना है। हाँ, अगर ये सब आएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे। क्यों मोबाइल देखेंगे? इसको देखेंगे, मोबाइल देखना बोल। हाँ बेटा, जब हम मोबाइल देखेंगे समझ जाना झारखंड का इनकमिंग कमजोर है, इसलिए तुम लोग आउटगोइंग चालू रखना। तुम लोग इनकमिंग चालू रखना तो हम आउटगोइंग चालू रखेंगे। जैसे हमारे नेताजी थे ना, डॉक्टर से है, अब डॉक्टर को जो क्या दुआ देंगे सोचना पड़ता है। अगर कह देंगे यार डॉक्टर की कमाई में बरकत, तो सबको बीमार होना होगा। ये माशाल्लाह, ये हमारे, अरे माशाल्लाह, ये फैन है देखिए। और एक हमारे नेताजी भी थे ना, हमारे देखिए नेताजी हैं, और एक नेताजी थे कहाँ। देखिए हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे, नेता भी मोहल्ला में होना, इलाके में होना जरूरी है। देखिए चलिए नेताजी को मंत्री बना दे, कहिए आमीन। मंत्री बन जाएगा, कभी भेंट नहीं पाइएगा। चुनाव लड़ो और हर अपने इलाके में नेता बनाओ। पूरी जिंदगी हो गई हम लोग दूसरे को वोट देते देते, 2 वोट देना नहीं, सेकुलर बन के रहो, वोट 2 पार्टियों पर चुनो। सब लोग पार्टी ज्वाइनिंग करो। हम लोग हर जगह काम नहीं आएंगे। हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। हम लोगों को अगर थाना ले जाइएगा तो 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि मेरा काम थाना जाना नहीं है, मेरा काम मस्जिद है, मदरसा है, कब्रिस्तान है। नेता लोगों को थाना लेके जाना होगा, क्योंकि उनका काम है लड़कों को छुड़ाना, थाना जाना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना। अगर किसी नेता को जनाजा पढ़वा दिया तो मुर्दा उठ के खड़ा है। सबका अलग अलग डिपार्ट है। तो अपने औलाद को नेता भी बनाओ और नेता बनो। और कोई भी आदमी सोशल मीडिया पे किसी पार्टी का विरोध, खासकर मुसलमान से गुजारिश है कि तू ना कभी बीजेपी का विरोध में वोट डालना, ना बीजेपी के विरोध में कोई पोस्ट करना। जब से मुसलमानों ने विरोध करना शुरू किया तब से वो उसका जीतना शुरू कर दिया है। हम लोग तो चाहते कि तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लो, बढ़िया रहे। बीजेपी खत्म हो जाएगा देश से। जिस दिन तमाम मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लिया उस दिन बीजेपी भारत में नजर नहीं आएगा। सब टीका वाला टोपी वाला एक साथ बैठे, चलो चलो जहाँ जाना है तुमको वो ना, तुम इसीलिए तुमको दे करता है वोट। तुम लोगों को हमारा घर तोड़ते हो क्या है? ताकि कुछ लोग खुश होकर मुझको वोट देगा। हमारे मस्जिद तोड़ते हो ताकि कुछ लोग खुश होकर वोट देगा। हम सब लोग तुम्हारे घर में चले जाते हैं। अब तुम कहाँ करोगे? करो।
है ना। आज भी देख रहा है ना, सेकुलर होने के बाद भी आज हमारे साथ कितनी दोहरी नीति हो रही है। औलाद को पढ़ा दो और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। जब बाल बच्चे पढ़े लिखेंगे, हेलो 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 ओ दो देखिए लफुआ लड़का, दो लड़का कितना जलसे को खराब कर रहा है। बैठो पागल, उनको पढ़ के स्टेज में ले आओ। लाखों करोड़ों का जलसा तुम थोड़ी सी बात में तुम बर्बाद करोगे। ये पागलपंती है। बच्चे हैं, बैठा दो उनको, बैठा दो। बच्चे हैं, बैठा दो। वो कुछ जानते जानते सोचता है कि मोहल्ला है, मोहल्ला में जैसे लग जाता है वैसे यहाँ लग जाता है। इन लोगों को क्या पता है। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने बच्चों को संभाल कर रखो। आई मदरसे को मस्जिद को मस्जिद नहीं समझ। अच्छा ये जलसा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएगा। जुमा दिन रुकू किया तो ढम मस्जिद में ढम ढम होता है। क्या लगता है डिम डम मस्जिद में? पढ़ा लिखा है नहीं, वहां जाके बदमाशी करता है। इसलिए खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, आज हमारे बच्चे बिगड़े हैं। क्यों? आपकी कमी की वजह से। अपने बच्चे को जब दूध पिलाना तो दुपट्टा ओढ़नी सर पे मत उतारना, रख लेना। छोड़ दो बच्चा, छोड़ दो, हो गया, ठीक 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 ठीक। वो लोग बदमाश हैं, वो लोग बचपन शुरू उसकी बचपना होती है ऐसे ही। छोड़ दो। वो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो दिल के सच्चे होते हैं। हम लोग बच्चों को नहीं डांटते हैं, इसलिए कि बच्चे वो बैठा दो, छोड़ दिया, अब ज्यादा ये मत कीजिए वरना ज्यादा और ये हो जाएगा। ठीक है, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू संभल जा। तू मेला जाना, झमेला जाना, उर्स जाना मना है। अजमेर भी औरतें नहीं जा सकती, न कलियर कचोचा नहीं। अपने घर में रहना, बेहतरीन कपड़ा पहनना, अच्छे साफ सुथरा रहना, नमाज पढ़ना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के लिए कमाना, श्रृंगार करना। जैसे कि सर के बाल को झाड़ना, शोहर दिखाएंगे, आंख में काजल लगाना, चेहरा में क्रीम पाउडर जो भी लगाना, अच्छा कपड़ा पहनना, सुंदर कपड़ा पहनना, शोहर के पास जाना, जाके खाली मुस्कुराना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। तेरी बीवी तेरे पास माथा झाड़ के, आंखों में काजल, बेहतरीन चेहरा सजा के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, यानी श्रृंगार करके जो बीवी शोहर के पास जाके मुस्कुराती है ना, पास जाती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। कहे सुभान अल्लाह। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग को बीवी शोहर के पास बन सवर के आती है। अरे बन सवर के बीवी आएगी तेरे पास, आएगी भूत की तरह। भूत लगता घर में भूत घुस गया है। बीवी जब पास तेरी आएगी ना तो चुड़ैल की तरह। चुड़ैल देखा है, लगता है चुड़ैल है। दोबारा 2 बीवी देखोगे डर जाओ। लेकिन यही माँ बहने जब शादी घर जाने लगे, कहीं मोहल्ले में शादी हो, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक, चेहरा सजा के इस कदर बन सवर के निकलती है। हाथ कांधे में बैग लटका के, हाथ मोबाइल लेके, लगता मोहल्ले की औरतें नहीं विदेशी है। कभी देखे शादी ब्याह में? मौलाना से लोग पूछिए, उलमा किराम है, निकाह के लिए हम लोग मंडप में जाते हैं इजाजत के लिए, 1000 बार सोचना पड़ता कि अंदर जाएं कैसे। पता नहीं चलता है कि हमारे मोहल्ले की औरतें की बाहर की है। शोहर के पास रहेगी भूत की तरह, और वहां 50 और मर्द को देखेंगे, बाहर से आएंगे, वहां बन सवर के। अरे लड़कियां तो आजकल मोबाइल लेके चलती है, जहां तहां मड़वा पर, यहाँ वहां शादी ब्याह में बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ती है ये। लेकिन यहाँ माँ बहने नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं, यहाँ नहीं। ये सब बात जो है नदी उस पार की बात, आप लोग ठीक। तो मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर के पास श्रृंगार करके जाना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और जो बीवी अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। फातिमा ज़हरा है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, नबी की बेटी है। फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है, 17 पैवन है, कपड़े पे मोती नहीं, कपड़े पे पत्ती नहीं, कपड़े पे जरी नहीं, लेकिन फातिमा ज़हरा है, पेशानी जमीन पे रख देती, और जब वो सजदे में डूब जाती, हज़रत बिलाल मस्जिद नबी से अजान दे देता, फातिमा की आंखों में आंसू आ जाता। फातिमा रो रो के कहती, ए मौला, ए
के परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। कौन फातिमा? वो फातिमा ज़हरा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वही फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। फातिमा के कपड़ों पे मोती नहीं होता, लेकिन फातिमा जब पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। वही फातिमा का बेटा मैदान करबला में गए, 56 साल की उम्र है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, 56 साल की उम्र है, दुश्मन के सामने है। इमाम हुसैन मैदान में उतरा है तो दीन को बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, घोड़े पे चढ़ा तो शरीयत बचा लिया, और मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया, और आगे बढ़ा गर्दन कटाया तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान हैं, एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा लिया। इसलिए मेरी माँ बहन, तू खनीजे फातिमा बन जा। कौन फातिमा? जो फातिमा मरने से पहले, इंतकाल से पहले, दुनिया छोड़ने से पहले अपने शोहर मौला अली को बुलाए, कहे मेरे सरताज एक बात बोलूं? अली फरमाते बोल ना फातिमा, क्या बोलना चाहती है? कहा मेरा आखिरी टाइम हो गया है, बुखार मेरे बदन पर चढ़ने वाला है, मैं बाबा प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बार बार ख्वाब में देखती हूँ, लगता है मैं अब दुनिया छोड़ जाऊंगी, लेकिन ए मेरे शोहर मुझसे एक वादा करो। अली फरमाते बोलो ना फातिमा, कौन सा वादा करना है? बीवी फातिमा फरमाती है जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, जब मैं मर जाऊंगी, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मैं जब दुनिया छोड़ जाऊंगी, ए मेरे शोहर मुझको गुस्ल देके कफन पहना के मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को, मेरे लाश को घर के अंदर छुपा देना। अली फरमाते फातिमा कैसी बातें करती हो? जनाजे को छुपाया नहीं जाता फातिमा, मैयत को घर में रखा नहीं जाता फातिमा, मैयत को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। ए फातिमा तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? भी फातिमा फरमाती है हे मेरे शोहर मेरे सरताज, मेरा कहने का ये मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना, उस वक्त तक मेरा जनाजा घर में रखना जब तक सूरज न डूब जाए, जब तक अंधेरा न छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में न चले जाएंगे, तब तक मेरा जनाजा घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों के अंदर चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। गौर करो मेरी माँ बहने, भी फातिमा फरमाती है मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, वो फातिमा ज़हरा है। हे मेरी माँ बहन, तू फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा। जब तेरा शोहर मस्जिद में जुम्मा के दिन जाएंगे, तू नहा धो लेना, अपने घर में जुम्मा के दिन में मुसल्ला घर में बिछाना, शोहर मस्जिद में सजदा करेगा, तू घर में कुरान की तिलावत करना, वहाँ इबादत करेंगे, तू तिलावत करना, वो नमाज पढ़ेंगे, तू जिक्र करना। जब 1.5 घंटा 2 घंटा के बाद 1:30-2 बजे शोहर जुमा पढ़ के आएंगे, अब जो ही शोहर घर घुसेंगे, अब तुमको कुरान नहीं पढ़ना है, शोहर को देख लिया, अब कुरान को समेट दो, मुसल्ले पे खड़ी हो जा, शोहर को देख लेना, वो सजदे का निशान होगा, सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, मियाँ बीबी आंखों से आंखों लगाएंगे, जो अपनी गरीब की होगी, जुम्मा का दिन होगा, तुम बीबी बन के शोहर को सलाम कर देना, वो शोहर बन के जवाब देगा, जो अपनी गरीब की होगी जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए तो अपने शोहर से मोहब्बत करना। काम करके आते हैं, कोला ठेल के आते हैं, रिक्शा चला के आते हैं, राजमिस्त्री रंग पुचड़ा बढ़ी व्यापारी कुछ भी करके घर घुसते हैं, तो शोहर को जब जाना शोहर के पास, जब वो काम करके मगरिब में आए, तो खाली हाथ मत जाना, एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, मुस्कुराते मुस्कुराते अपने शोहर के हाथ में दे देना, चेहरा देख के बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देती है, बगल में बैठती है, 70 तोला, क्या कहते हैं, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब एक गिलास बीवी शोहर के हाथ में पानी दे दे तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग को बीवी सब देती है, जब कहीं से कमा के आते हैं तो दोनों हाथ से देती है,
मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, अगर देगी भी पानी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है मान के चलिए फर्क का उस पार आप लोग ठीक है। मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के बगैर बोले तू पांव दबाना। शोहर काम करके आए, तुम शोहर के पास जाने से पहले, आराम करने से पहले, सोने से पहले या दिन में मुकाबले जब भी मिले शोहर के पांव दबाना, उंगली को चटका देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना एक दिन शोहर के पांव दबाने में मिलेगा। हम लोग की बहू बेटी दबाती है, बगैर बोले पांव दबाएगी, बिन बोले पांव दबाएगी नहीं, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले उधर दबाएगी पांव। क्यों? जब से तुमने 3 लाख 4 लाख 5 लाख बेटी बाप से मांगने लगा, तब से तेरी बीवी तुमकी खिदमत में 5 लाख 6 लाख बेटी बाप से मांगने वाले भिखमंगो, इतना बड़ा भिखमंगा। जब बेटी बाप से मांगबे करते हो तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मांगना हराम है, लेना रिश्वत हराम। बिन मांगे बेटी बाप दे वही जहेज है, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। 5 लाख 4 लाख 3 लाख बेटी बाप से नगद मांगते हो, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 फुट, और पैसा लेके मस्जिद में नहीं देगा, मदरसा में नहीं देगा, मकतब में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा, पड़ाका खरीदेगा, पड़ाका डीजे। यहाँ भी डीजे पड़ाका चलता होगा, अफसोस नहीं लगता? 2026 के बाद ये अच्छा मुसलमानों, इतने दिन से पड़ाका फोड़ते हो, शादी भी हम कोई फायदा? 10 रुपया 20 टका 30 टका 50 रुपया को पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा? जब फायदा ही नहीं फिर पड़ाका पीछे क्यों पड़े हो? 2026 के बाद अब शादी करना बेटा का तो पड़ाका लेके मत जाओ। जब इतना दिन से पड़ाका फोड़ रहा है, जब कोई फायदा ही नहीं फिर पड़ाका क्यों फोड़ते हो? 2026 से बेटा शादी करना, पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना, समझी घर उड़ा दे, सीधे जन्नत। एकदम पूछ के मारना। समझी बड़का समझिया कौन है? महिला सहेला, मारो जड़ में, खत्म। नहीं होता डेना माटी लग जाए, समझी घर है एकदम खत्म कर दो, सीधे जल। अफसोस नहीं लगता? 5,000 10,000 का पड़ाका फोड़ते हो, बेटा तेरा जाहिल है, किस खुशी में फोड़ते हो? ना बेटा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ बेटा, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज शादी के दिन शेरवानी पहनते हो, शर्म नहीं आती है? वो शेरवानी, हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, फूल माला, वो सेहला, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, इतना इतर लगा के लाया है, लता जिन्ना ना, वो इतर के खुशबू लता जिन्नात के खानदान से बोल के लाया है। वो दूल्हा देखे, डीजे का दूल्हा, पड़ाका का दूल्हा, 30 गाड़ी लेके आया है। और इमाम साहब जो रजिस्टर लेके आता, बेटा शादी का टाइम हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, अब खाना खाने टाइम, बेटा निकाह के टाइम हो गया, ठीक से बैठो, सुन्नत मुस्तफा अदा करेंगे, निकाह पढ़ना है, इजाबु कबूल करना है। लड़का दूल्हा बैठ गया, इमाम रजिस्टर लेके बोला, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला 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 4 लाख तलिया, अब ला ला बोला हजरत जबान नहीं उलटती है, थोड़ा ठीक से। हम बोला ठीक से, आहिस्ते पढ़ाते, बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ के गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया। खुदा के वास्ते अपने बेटा बेटी को मुसलमानों एक अनुरोध, एक गुजारिश करके जाता हूँ, इन बच्चों को स्कूल से जोड़ दो मेरे दोस्त, इनको स्कूल में पढ़ाओ, मदरसा में पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ाओ। बच्चों को मोबाइल मत दो, ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 18-20 हजार हमारे मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, मुर्तद समझते हो, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दोगे तो उसके हाल क्या होगा?
कच्ची उम्र है, जवानी है, 18-20 साल की उम्र लड़की मोबाइल चलाती है। मोबाइल, सोचो मेरे दोस्त, वो लड़की इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते देखते दिमाग पागल। 11 बजे रात किसी लड़का का मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप सीधे लिख दिया आई लव यू, हम ही तुम्हारे भाला। लड़का पागल, क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया बेटी, लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जहर खा लेंगे, मर जाएंगे रे, वाह फांसी ले लेंगे, ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको कर दिया पागल। काश तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, दीन की समझ रखती, कनीज़े फातिमा बनी होती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अल्लाह। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर मुकम्मल 1 घंटा हो गई है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे बाद के बाद हाथ उठाना बंद। 3 बजने लगा, 3 बजे बाद के बाद हाथ मत उठाओ, पांव उठाओ। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। बहुत देर से इनकमिंग मेरा बंद हो गया, इसलिए मेरा आउटगोइंग अब बंद होगा। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तकरीर खत्म करेंगे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं 2-4 को आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। इस तरफ बढ़िएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, इधर बढ़िएगा तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। बड़ा नोट दे दीजिएगा, मोबाइल पटक के चूर देंगे। अरे माशाल्लाह, हाँ सब बोलेंगे। हलवा वाला नहीं, हलवा खिला के आज भेजेंगे। माशाल्लाह बेटा, मेरे फ्रेंड हेलो गाइस। आज का लड़का लोग हेलो गाइस कहता है। मतलब कहा है, मतलब आप लोग हाई लेवल की बात है नहीं समझ पाइएगा, ये मोहब्बत है। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। सही बात है। मैं जो तकरीर किया कि हलवा और झंडा, सही बात है। झंडा किताबी के अंदर रहता है, किताब से बाहर नहीं झंडा है। हम लोगों ने बहुत उन लोगों को समझाया, किताब दिखाते दिखाते थक गए, तब नहीं माना। तब झारखंडी ने कहा हलवा अब किताब में, कड़ाही में हलवा नहीं, किताब में हलवा नहीं, अब हलवा हम लोग कड़ाही में रखने लगे। हलवा कौन किताब में है? सोचो, शबे बारात में पकाएंगे हम, खाएंगे हम, गली किस्मी छोहड़ा लाएंगे हम, बनाएगी बहू बेटी और खाएंगे हम, और किताब में खोजे वो लोग। हलवा पकाते हैं कहाँ? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, फैन है ना हमारा, सब मेरा फैन है। तुम लोग फैन हो, लेकिन ठंडा में फैन की कोई जरूरत नहीं। माशाल्लाह। हेलो, क्या हुआ? बैठ गए? मेरी माँ बहन बैठ, अभी 2-4 खुराक बाकी है आप लोगों का। अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी 3 ही बजा है, अभी 4। बेटा कहाँ जा रहा है? जब पैसा नहीं यहाँ क्या पार होता है? हाँ, अरे मैया सम्मान योजना ना, ये हमको लगता है बने हो जाना बढ़िया है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहन आप बैठे, 2-4 बातें और सिखा के जाएंगे हम। माशाल्लाह आप लोग बैठे रहे, बहुत सा फरमाइश किया है। और आज जलसे के बाद जब भी घर जाएंगे अपने शोहर को सलाम करना मेरी माँ बहन, रोज नहीं तो जुम्मा दिन करना। अच्छा, आप लोग की बीवी सलाम करती है जुम्मा दिन? ये लोग साल में 1 दिन सलाम करेगी, खाली ईद में HD सलाम। ईद का सलाम सुने, पूरी जिंदगी में कभी शोहर को सलाम नहीं करेगी। और ईद के दिन शोहर ईदगाह से आएगा, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। वो अपना बेटा पूछती है तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो बेटा, आज तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ेंगे, सलाम करेंगे। ठीक आया, बेशोहर सामने, साड़ी दुपट्टा हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक है।
ये सब बात जो है, ये सब बात हरवा उस पार की बता रहे। अच्छा सुनिए, आपकी भी आप लोग अपने बीवी से मोहब्बत करते हो, अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है, लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कभी जांचे हो? अरे तेरी बीवी मोहब्बत करती है, मेरा कहना है कि तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। इसको जांचना हो तो आने वाले त्योहार पर्व में कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट और बाजार कपड़ा दुकान तुम मत जाना, अपने खुद जाना, बीवी का कपड़ा सूट खरीदना, घर लाना, बीवी के हाथ में दे के बीवी का मुंह खाली देखना, उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। पर्व त्योहार किसी टाइम में बीवी का कपड़ा सूट खरीदना हो तो बीवी लेके मत जाना, तू जाना कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे के बीवी खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं, माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत 100% कामयाब। लोग मुझको देखने के लिए, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए बाबा। ये अल्लाह का करम है। ये किसकी दुआ है? माँ की दुआ। क्या है? किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। माँ की दुआ में बहुत ताकत है। माँ बाप से खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ के पास बैठना, माँ का चेहरा देखना सवाब। हाँ, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत तुम लोग नहीं करते हो। नमाज ही पढ़ना और नमाज से मोहब्बत करना, सबसे बड़ी चीज नमाज है। बगैर नमाज के इंसान कामयाब नहीं होता। और आज मेरी माँ बहन, तू आज के बाद अपने शोहर से मोहब्बत करना। जब तेरा शोहर बुलाए, सुनो एक बात और सुन लीजिए, जब भी तेरी आवाज आज ऊंची ना हो। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो कुरान भी आहिस्ते से पढ़ने चाहिए, जिसके कुरान गैर मर्दों की आवाज ना जाए। अगर तेरा शोहर तुमको बुलाए, मान के चलिए आप किचन में है, आपका शोहर बेडरूम में है, किसी आपके शोहर ने कह दिया है फलना की माँ कहाँ है, थोड़ा इधर आओ ना, तो तेरा शोहर अगर बुलाए तो तुम अपने किचन से आवाज मत देना, यानी दूर से आवाज शोहर को मत देना, अदब के खिलाफ है। जब भी आवाज देना तो शोहर के पास चली जाना और धीरे से दरवाजे पे जाके शोहर को देख के बोलना, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, धीरे से। तो इससे क्या होगा कि आपके शोहर तुमसे खुश होंगे तो अल्लाह राजी होगा। हम लोग को बीवी सब करती है। आप कभी बेडरूम में रख के बीवी किचन में है, आवाज दीजिएगा, ए फलना की माँ क्या हुआ, आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है, ये सब बात जो है राजमहल नहीं, साहेबगंज के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक है। बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर के बगैर खाना नहीं खाई। मेरे दोस्तों सुनो, अगर तुम अपने बीवी के साथ बैठ के खाना खा लेते हो, ये अली और फातिमा की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा अपनी बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल देते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। जैसे तुम खाना खा रहा था, मियाँ बीवी एक प्लेट में खा सकते हो, बीवी उधर से खाए तुम इधर से खाओ, हो सके तुम बीवी को खिला सके तो बीवी तुमको खिला सके। लेकिन ये भूल मत करना, एक जगह कर दिए तकरीर, एक लड़का खाना खाने लगा, बोला बाबा ने कहा है कि पहला लुकमा बीवी को खिला देना सुन्नत है। दोनों खाते खाते अपनी बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, अरे बा ना बचोगे माँ, हमारा घर बर्बाद रे बाप, क्या हुआ, हमारा बहुत ख्याल लगलो भा, नहीं तो चेक करके देखना, अगर खिला दे तो गुनाह नहीं। ये भी सुन्नत है। अगर तेरी बीवी गिलास में पानी पी रही है और वो पानी अगर बच गया, और अगर कोई शोहर वो पानी पी लेता है, बीवी पीते पीते गिलास में आधा पानी बच गया, तो बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये भी सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे भागलपुर में। एक लड़का जलसा सुन के घर गया, बीवी बोला ए पानी निकाल, बोला क्या हुआ, बोल सोच मत, निकाल। पानी निकाली बीवी, बोल तू आधा पी। बीवी बोली काहे बैठ, पूछो मत, पियो आधा। बोला क्यों, बोले सुन्नत अदा करेंगे। पीते पीते बीवी आधा पानी पी, शोर बोला रुक 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 रुक,
आधा पानी हाथ से ले लिया, फिर उसका शोहर पीने लगा, उसकी माँ किधर से देख रही। अब कयामत आएगी, रे वाह हमारा घर भाड़ भाड़े लगने लगे, रे वाह। नहीं होगा तो पी के चेक करो, लेकिन पी ले तो ये मोहब्बत है, ना पिए तो अदब है। शोहर का नाम बीवी कह दे तो ये अदब मोहब्बत है, ना कहे तो अदब है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो, मोहल्ला मदरसे में है। जब इस मदरसे में पढ़ाओगे, बेटा बेटी पढ़ेंगे, तुम्हारे बाल बच्चे आवारा की तरह नहीं घूमेंगे। मेरी माँ बहन तो अपने बाल बच्चों को संभाल के रख, खास कर बेटियों पे नजर रखना। बेटी पे आजकल होता है, जहां किसी का फोन आ गया, अजनबी फोन, माँ पूछ ली, हाँ बेटी किसका फोन है? ना टावर ना हो, खत्म। अरे वहां से निकली खेत तरफ, बाड़ी तरफ बैठ के, वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया है, उसको भी चेक करना। मेरी माँ बहन, खाली बेटी पे मौलाना पे नजर मत रखना कि मौलाना लोग कहाँ जाता है। बेटा बेटी देखो, बेटी मोबाइल को फोन कर रही है, बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, खाली मौलाना पीछे लगल है। अपनी बेटी बेटा पे नजर रख लेता, तेरा बेटा गलियों में चलता, और जब घर आके बाप को कहता, बाबा मेरी शादी में मत मांगना, डीजे मत बजाना, पटाखा मत फोड़ना, हम नबी के नाम पे जलसा सजाया था, जश्न ईद मिलादुल नबी मनाया था, जश्न मिलादुल नबी मना के सड़कों पे चला था, गली गली में झंडा लगाया था, हाथ में झंडा उठाया था, नबी के जन्मदिन के मौके पे रबीउल अव्वल में गलियों में निकल के महात्मा गांधी चौक में खड़ा होकर सीना तान के ऐलान करके कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 110 के माने 112%, 10 के माने 12, 10। आप लोग इंग्लिश में बहुत तेज है, कम नहीं पढ़ा है लड़का लोग, 3 को पढ़ा है, सॉरी प्रॉब्लम बीजी, उसके बाद इंग्लिश जानता का। ये लोग कितना पढ़ा है हमको पूरा पता है, लेकिन जब भी जलसे में आना तो सुनने की नीयत से आना और दिल से सुनना। कहाँ से? दिल कहाँ रहता बेटा? दिल जानते हो कहाँ रहता? बताओ दिल कहाँ रहता है? देखो तो वो लड़का बता दिया, देखो वो इतना छोटा है, 9 साल का, यहाँ ठोक रहा है। ये लोग दिल का मास्टर है। क्या लगता है इन लोगों को? कापी चेक करना, बच्चा कापी, 9 साल उम्र है, कापी में दिल लिख के तीर मार दिया। हम बोले ये क्या है? बोल दिल घायल है। लेकिन आज का जलसा माशाल्लाह, मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो, जितनी देर मेरी गुफ्तगू हुई, मेरी तकरीर में कोई किस्सा नजर आया, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुल्ला नहीं। मेरा बोलने का हालात हाजरा का ये अंदाज है, जिस अंदाज से आज नौजवान हमारे जलसों में आ रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मुस्कुरा के अच्छी बातों को उनके जहन तक हम पहुंचा दे रहे हैं। यही हमारे अंदाज है। इस अंदाज से पूरा हिंदुस्तान परेशान है देखने के लिए, सुनने के लिए कि झारखंडी कब आए। तारीख कल मैं इस टाइम में उड़ीसा में था, सोचो मैं उड़ीसा से यहाँ आया, और यहाँ से कल दिन में किशनगंज पहुंचेंगे, फिर रात में इसी नदी के उस पार बाली चक ने क्या उसी के बलरामपुर बाली चक इधर यहाँ आएंगे। अभी 8-10 दिन बाहर भीड़ में रहेंगे, और मैं दिन रात सफर गाड़ी में करता हूँ, 4 व्हीलर में चलता हूँ, कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी प्लेन में। ये मेरी माँ की दुआ है। माँ के कदम में क्या है? बाप जन्नत का, और सास ससुर कदम के नीचे। एक जगह बोला, बाबा क्या है? हमने 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है। नहीं देखता? गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, क्या कहते हैं, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। अगर भिख मंगा हो खानदानी तो रमजान में फितरा उठाओ, वरना तौबा कर। आज ये जलसे में सिर्फ 5 मर्द मुजाहिद की जरूरत है।
वो बाप या वो बेटा कहे मौलाना हम बेटी बाप से मांगेंगे नहीं, जो खुशी से दे देगा वही ले लेंगे। मुसलमानों, बेटी बाप खुशी से अगर जहाज दे दे, बस दे दे, जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना डिमांड है। कोई 5 लड़का खड़ा होकर कह सकता है ये जलसा पूरे हिंदुस्तान में भारी होगा कि साहिबगंज जिला में राजमहल इलाके में जलसा हुआ था, जिस जलसे में है ना इस्लाम मुआशरा क्या कहते जलसे दस्तारबंदी के जलसे में 5 नौजवान खड़ा होकर कहा था मौलाना हम बेटी बाप से नहीं मांगेंगे, जो बगैर मांगे दे देगा वही तोहफा समझ के ले लेंगे। आज अगर 5 लड़का कोई खड़ा हो गया तो ये पैगाम यूट्यूब के जरिए पूरा हिंदुस्तान फैलेगा। है कोई 5 मर्दे मुजाहिद? है कोई 5 मर्दे मुजाहिद? करे हो जा। आज का जलसा कामयाब है? कोई लड़का खाली हाथ उठा दे। है कोई मर्द मुजाहिद? 1 2 3 4 5 6। कैमरा घुमाओ। माशाल्लाह, ये देखिए कामयाब है। कितना लड़का उठा है? 100-200 आदमी। देखो, लेना हराम नहीं है। बगैर मांगे बेटी बाप अगर ट्रक दे दे, LP गाड़ी दे दे, ले लो, लेकिन मांगोगे 5 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, ये रिश्वत है। रिश्वत हराम है। हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न चेहरे पे रोशनी होगी। आज का जलसा कामयाब तो मैं भी हाथ उठा दे रहा हूं। मेरा भी एक लड़का है, उनकी शादी में हम बेटी बाप से वो फुट्टी कोड़ी तक नहीं मांगेंगे। ये जलसे की कामयाबी है। ले मत। कौन मौलाना कह देगा कि जहेज नहीं लेना चाहिए? कोई नहीं कर सकता। लो, कितना जितना बेटी बाप खुशी से दे दे उतने। आज का जलसा 100% कामयाब है। फिर कभी मुलाकात होगी। आप लोग थक गए वरना 10-20 मिनट बोल देते हैं। आप लोग नहीं थके? मुझको कैसे पता होगा नहीं थके। हालांकि सुबह चर्चा करेगा। अभी हम चले जाएंगे। देखिए मैं 1 घंटा 20 मिनट बोल दिया। अभी सुबह चर्चा करेगा। बोल साला झारखंडी गजब बोला। साला झारखंडी मौलाना नहीं कहेगा। बोल साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो। मौलाना बोल रहे हैं। भाई मैं बोल क्या रहा हूं उस पर अमल करो। आज जितने लड़कों ने हाथ उठाया है, खुदा की कसम अगर इस पर अमल हो जाए तो कितनी गरीब की बेटी तुमको पता नहीं। हमारे समाज की कितनी बेटियां, कौम की गरीब की बेटी कश्मीर, यूपी, गुजरात, बम्बई, सूरत जा रही है। क्यों? जब से तुम्हारा बेटा तुम बेचने लगा, पटाखा फोड़ने लगा, डीजे बजाने लगा, तब से तुम्हारे कौम की बेटियां कश्मीर, गुजरात, बम्बई जाने लगी। मेरे दोस्त, कभी उस गरीब बाप से पूछना जिस बाप माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए बैठ जाइए और 50 मिनट 100 टका हम ले लीजिए घुमा के भैया। मेरे इसमें तो 30 टका GST कट गया, 70 टका बचा है। उसमें कहा कर ला मेरे दोस्त जा बेटा, चलेगा न रे, पुरान दुरान नहीं न रहे। पूरा ये सब मोहब्बत है। क्या है? हालांकि मैं 2 घंटा भी बोल सकता हूं, लेकिन जब मैं पहले जवान था तो बोलता था। नहीं भैया, ये सब चमक दमक सिर्फ जान के धक में, अंदर से खत्म। अल्लाह का करम है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जितना 2-4 गो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे भागलपुर में। 2 बूढ़ा उठ के खड़ा है। हम बोले बैठिए चावल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जेबन करेंगे बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, सभी जवान होंगे, जवानी में जन्नत जाएंगे। इसलिए नमाज पढ़ो तो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जवानी की इबादत जवान होती है। मेरी माँ बहन एक बात और सुनने, बड़ी कीमती बात बता दूं। अरे बता दे, एक और बताते हैं। अभी नमाज में, इबादत में, मिलाद में, जलसों में मन नहीं लगने का कारण सुनो। मेरी माँ बहन तू भी सुन। आप जो कपड़ा साफ करते हैं अपने शोहर का, जो जुम्मा पढ़ने जाते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आप जो कपड़ा धोते हैं, अभी वॉशिंग मशीन 75% घरों में वॉशिंग मशीन हो गया कि अब उस मशीन में क्या करता है, इतना ही पानी होता है। उसमें अपना कपड़ा, बहू का कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, नमाजी कपड़ा, हाजी कपड़ा, शराबी कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा सब बुतरू सब पेशाब कर दिया है, उसी बच्चा का कपड़ा जो उन्होंने ऊपर में रख दिया, पानी दे दिया, बच्चा पैंट से पेशाब निकला, हाजी साहब के कपड़ा में घुस गया।
नमाजी कपड़ा घुसा, पानी उतने है, सुनिए, निरमा दे दिया, बटन टिप दिया, वॉशिंग मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। थोड़ी देर के बाद गई, थोड़ा और पानी दे दिया, वहीं हिला दिया, घुमा दिया, फिर निकाल के फैला दिया। ईमान से बोलना, उलमा कराम बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है, जब तक 3 नए पानी से कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा तब तक वो कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो पानी, इतने ही पानी में, अब हाजी का साहब का कपड़ा उसी मशीन में, वो नमाज पढ़ता था, पाक कपड़ा उनका था, लेकिन उनका कपड़ा डाल के बहू कपड़ा उसी में दे दिया, छोटा बच्चा पैंट अब गंजी वगैरह सब उसी में दे दिया, अब सब घुमा के हिला के मिला दिया। अब वो कपड़ा वहीं से निकाल के थोड़ा सा पानी दे के बगल में दे के फिर उसको फैला दिया। ये कपड़ा नापाक रहता है और उस कपड़े से नमाज नहीं होती है। अब वो आप वही कपड़ा आप पहनने लगे। अब आप लोग ईमान से बोलिएगा, जब जुमा पढ़ने जाते हैं, नियत करते हैं अल्लाह पर करके, तो मक्का दिखाई देता है या मस्जिद का पंखा दिखाई देता है? क्योंकि बदन पे नापाक कपड़ा था, देव नमाज में मन नहीं लगता है। मेरी माँ बहन, कपड़े को निकाल के 3 नए पानी में धोना, 3 नए पानी में धोने के बाद तू कपड़ा शोर को पहनाना। आज तुम्हारा नमाज में मन नहीं लगता है, क्यों? मौला अली नमाज में खड़े हो गए थे, पांव से तीर निकाल लिया। अली नमाज में खड़े रह गए, जब तीर निकला, खून बहने लगा, अली फरमाते क्या बात है, तुम लोग गए नहीं? कहा अली, आपके पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने निकाल दिया, आपको पता नहीं चला। मौला अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूब गया था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा था। आपकी नमाज, नियत किया, एगो मच्छर अगर काट लिया, मौलाना साहब मोटी नोटी नहीं है, कहा हमारा मच्छरदानी लगा लो। आजकल तो मस्जिद में स्टाइल हो गया। 20 साल पहले मस्जिद में कहीं कुर्सी देखते थे, कुर्सी, अब हर मस्जिद में 10-12 को कुर्सी नजर आएगी। वो आदमी जो कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ता है वो बाजार में घूमता है, मोटरसाइकिल चलाता है, खेत तरफ जाता है, लेकिन जब मस्जिद जाएगा तो कुर्सी में जाकर नमाज पढ़ेगा, कीड़वाल के तरह। वो दिखावा है। जिसकी तकलीफ है वो अगर उजरत है तो पढ़ सकते हो। एक एक मस्जिद में 10-12 को कुर्सी है। 5 साल बचना, मस्जिद में पलंग बिछा देगा ये लोग। नमाज तो पढ़ेंगे सही से नहीं। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त, नमाज इस कदर पढ़ो कि तुमको लगे कि मैं खुदा का जलवा। ये शबे मेराज है, परसों 16 को शबे मेराज है। मेरे आका मेराज में गए, 50 वक्त की नमाज मिली थी, 5 लेके आए, 45 माफ हुआ नहीं है। वो 45 मख्फी है, रब ने अपने पास रखा। तेरे 5 वो 45 मिला के सवाब अता फरमाएगा। माशाअल्लाह, रात काफी हो गई। देखिए ये जलसा 2 से 2:30 बजे तक चलने का था। मुझको बोला भी था बाबा जल्दी आइए, आपको 11 बजे मैक दे देंगे, लेकिन मुझको जो भी दिया टाइम दिया और लगभग 2 बज गया ना। अरे 3, 3:30, 3:20 हो गया जी। आप लोग गजब करते हैं जी। अगर कुछ हो गए फंस जाओगे। हम लोकेशन भेज दिए हैं कि फलना जगह जा रहे हैं, अगर 8 बजे तक घर में खबर नहीं मिली तो 5 आदमी लेके बैठ जाना कि बाबा गए कहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मैं डेली बोलता हूँ, इंशाअल्लाह जब भी मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, तो बूढ़ा पूछा था, हाँ बाबा यूट्यूब राजमहल तरफ है या साहेबगंज की तरफ है? हमने कहा यूट्यूब आपके घर में है। नहीं, झारखंडी बाबा लिखना। नहीं, जो टाइम होता है उतना ही बोलना चाहिए। 1 घंटा हर मुक़र्रिर बोलता है। 60,000, 50,000, 80,000 नजराना लेने के बाद भी इतनी बोलता है। 1 लाख लेने के बाद भी इतनी बोलता है। 500 रुपये लेने के बाद भी इतने। नियम भी है 1 घंटा बोलो। 1 घंटा ज्यादा बोलिएगा हार्ट बैठ जाएगा, कोई काम नहीं देगा। ये पैसा काम देगा, थोड़ा सा देने से भी दे देगा। नाक पढ़ेंगे ना। देखिए हम नाक पढ़ेंगे माइक में, मेरे सुर धुने, मेरा धुन पहले बोरा उठा लीजिए दौड़ने के लिए। हम जब पढ़ देंगे जोर से तरन्नुम से ना, तो बच्चा डर जाएगा। तरन्नुम से पढ़े, अगर पढ़ देंगे तो ख्वाब में दौड़िएगा कि बाबा क्या पढ़ा था। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जल से को हबीब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। इसको समेटो, ये जल से पाक को भी पाक के सदक़े में कबूल फरमाए। मेरी माँ बहने, तू भी अपने आप को अपने कनीज़े फातिमा तू बना, और मोबाइल से बच्चों को दूर रखो, और मोहल्ले के जो मस्जिद है मदरसा उसको संभालो। आज कहे इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला कदीर
हम सभी लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने के तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, यकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ माशाअल्लाह, मेरे इसको रखो बेटा, मिला दो सब समझो, लेडीज सब समझो। पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे नकीब साहब सलाम पढ़ना है। हाँ तो खोलो।